जंगल की वो धाड़ आम नहीं थी, वो ताकत की नहीं, क़िदामत की आवाज़ थी। बगीरा के कान खड़े हो गए। नहीं, ये मुमकिन नहीं। बलू ने पूछा, कौन है? बगीरा की आवाज़ धीमी थी, वो जिसे हमने सिर्फ कहानियों में सुना था। जंगल का पहला शिकारी, वो जो शेर खान से भी पहले था। मौगली खामोश खड़ा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मगर वो भागा नहीं। शेर खान जंगल के उस तारीक हिस्से में पहुंच चुका था जहां दरख्तों की जड़ें जमीन से बाहर सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। वहां रोशनी नहीं जाती थी, वहां सिर्फ साए रहते थे। मैं आया हूँ। जंगल बदल रहा है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। जमीन में हल्की सी दरार आई। पत्थरों के पीछे से दो बड़ी आंखें खुलीं। वो शेर नहीं था, वो बब्बर नहीं था, वो कुछ और था। एक बहुत बड़ा, सियाह, पुराना दरिंदा, जिसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, जैसे वो सदियों। वो रुद्र है, जंगल का पुराना राजा। जिसे कभी शिकस्त नहीं हुई। मौगली ने पूछा, वो सो क्यों रहा था? क्योंकि जंगल ने उसे कबूल करना छोड़ दिया था। वो ताकत में यकीन रखता था, तवाजुन में नहीं। शेर खान ने सर झुकाया। जंगल कमजोर हो गया है, इंसान आ गया है, आग आ गई है, तुम्हारा वक्त दोबारा आ गया है। रुद्रा की सांस भारी थी, जमीन हिल रही थी। इंसान, उसकी आवाज गरज जैसी थी। शेर खान ने मुस्कुराया, हाँ, और वो अभी जिंदा है। बगीरा ने फौरन कहा, हमें रोकना होगा। अगर वो जाग गया तो जंगल तबाह हो जाएगा। बलू ने मौगली की तरफ देखा। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। मौगली ने सर हिलाया। अब है, अब मैं जंगल का हिस्सा हूँ तो मुझे इसे बचाना होगा। वो तीनों उस तरफ रवाना हुए जहां साए गहरे होते जा रहे थे। रुद्रा मुकम्मल तौर पर जाग चुका था। वो शेर खान से भी बड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, ताकत की भूख। मैं हुकूमत वापस लूंगा, उसने घुराया। शेर खान ने सोचा था वो कंट्रोल करेगा, मगर अब उसे एहसास हुआ, उसने कुछ ऐसा जगा दिया है जो काबू में नहीं आएगा। रुद्रा ने पहला कदम आगे बढ़ाया और एक दरख्त सिर्फ उसकी ताकत से टूट गया। जंगल में चीखें गूंज उठीं। मौगली सामने आ गया। बगीरा ने रोका, नहीं, लेकिन मौगली ने कहा, अगर वो ताकत समझता है तो उसे दिखाना होगा कि ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती। रुद्रा ने मौगली को देखा। यही है इंसान। शेर खान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। रुद्रा ने हमला किया। जमीन हिल गई, दरख्त गिर गए। बलू और बगीरा ने मौगली को बचाया। ये साफ था, रुद्रा सीधा मुकाबला नहीं, तबाही है। असल मोड़ शेर खान को एहसास हुआ कि अगर रुद्रा पूरा जंगल तबाह करेगा तो उसकी अपनी बादशाही भी खत्म हो जाएगी। मौगली ने शेर खान की आंखों में देखा। तुमने उसे जगाया है, अब तुम भी उसके जिम्मेदार हो। शेर खान खामोश हो गया। रुद्रा ने दोबारा धाड़ मारी और फिर उसने सीधा इंसानों की तरफ रुख किया। वो गांव की तरफ जा रहा है। मौगली के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर रुद्रा इंसानों तक पहुंच गया तो वो आग लेकर आएंगे और इस बार पूरा जंगल जल जाएगा। शेर खान ने पहली बार मौगली से कहा, अगर जंगल बचाना है तो हमें साथ लड़ना होगा। दूर इंसानों के गांव से धुआं उठता दिखाई देता है और फिर एक बच्चे की चीख।